अब सौरभ भारद्वाज को ये खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन चूंकि बाइट देनी थी तो उन्होंने दे दी कि भाई एक्सपर्ट से पूछ के किया होगा। अरे भाई एक्सपर्ट से ही पूछ के होता है, आरबीआई ने किया है। लेकिन इस राजनीति के बीच आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इस फैसले का आम पब्लिक पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, जिसका कि डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि 2000 का नोट ही मार्केट में बहुत कम है। अगर नोटबंदी से लेकर अब तक 2000 के नोट का सर्कुलेशन देखेंगे कि मार्केट में कितना 2000 का नोट घूम रहा है, तो इसको अगर आप देख लीजिए, मार्केट में 2000 के नोट, इसको अगर आप देखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई सर्कुलेशन की बात हो रही है, 31 मार्च 2018 तक 6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे। 6,73,000 करोड़ के वैल्यू के 2000 के नोट थे मार्केट में। 31 मार्च 2023 तक ये लगभग घटकर जो है वो आधे हो चुके हैं, यानी 3,62,000, 3 लाख करोड़ जो है मार्केट में वैल्यू के 2000 के वैल्यू के नोट थे, वो जो है वो मार्केट से वापस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मार्केट में ऑलरेडी 3,00,000 करोड़ के 2000 के नोट जो हैं वो हैं ही नहीं, वो बैंक के पास वापस आ चुके हैं। अब ये 3,62,000 करोड़ जो हैं, इनको वापस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए 4 महीने का वक्त मिला है। 2000 के नोट का सर्कुलेशन कुल नोट में कितना था और अब कितना है वो देख लीजिए। यानी अगर आप देखेंगे 2000 का नोट 2018 में कुल जो नोट मार्केट में थे, कुल नोट का 37% जो है वो 2000 का नोट होता था। मतलब अगर मार्केट में 100 नोट घूम रहे हैं तो उसमें से 37 नोट 2000 के होते थे और बाकी नोट यानी 63% जो हैं वो अलग, कोई 100 का नोट है, कोई 500 का नोट है, इस तरह के नोट होते थे। आज की डेट में 2023 में मार्केट में जो टोटल नोट घूम रहे हैं उसमें से मात्र 10% नोट जो हैं वो 2000 रुपए के, और बाकी 90% नोट वो 2000 से कम के हैं। कोई 500 का है, कोई 100 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है। तो पहले ही मार्केट में मात्र 10% 2000 के नोट है, और इसलिए कहा जा रहा है कि कोई पैनिक होने वाली बात ही नहीं है। एक तो समय मिला हुआ है, दूसरा मार्केट में इतने नोट ही नहीं घूम रहे हैं कि उससे कोई बहुत अद्भुत समस्या खड़ी हो जाएगी। आम आदमी में बहुतों के पास तो 2000 का नोट होगा भी नहीं। कई लोग तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट से ये नोट कम होते चले गए। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले के बाद अब लोग कह रहे हैं कि फिर से बैंकों में लाइन लग जाएगी, नोटबंदी वाले हालात फिर से देखने को मिल सकते हैं, एटीएम के सामने भी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। लेकिन बॉस, 2016 और अब के हालात में बहुत अंतर है। पहले ज्यादातर कैश पेमेंट होता था, इस वजह से एटीएम की लाइन में भीड़ दिखती थी। लेकिन 2023 की परिस्थिति क्या है? आज की डेट में एक तो वैसे ही ऑलरेडी जो 2000 का नोट है वो मात्र 10% मार्केट में है, आपके पास ऑलरेडी 90% जो कैश है वो अलग अलग नोट है, तो उससे काम चलेगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे 93% जनता जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करती है, डिजिटल पेमेंट करती है। कितने लोग घर से जो है वो नोट लेके, वॉलेट लेके, पर्स लेके चलते ही नहीं है भाई। तो आज की डेट में 2000 का नोट क्या, आप 100 का भी नोट बंद कर दो, 500 का भी नोट बंद कर दो, तो 2016 वाले हालात बन ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 93% जनता वैसे भी नोट इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। कोई पेटीएम कर रहा है, कोई यूपीआई कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है, अलग अलग एप्स यूज कर रहे हैं लोग। तो इसलिए झूठ मूठ कर लोगों में पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा, अरे लंबी लाइन लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी। तो वक्त बहुत मिला है। दूसरा, ऐसा नहीं कि आज से 2000 का नोट जो है वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, कल भी इस्तेमाल में आएगा, 4 महीने भी इस्तेमाल में आएगा, उसके बाद भी आएगा। उसके बाद क्या होगा वो आगे बताऊंगा। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरह से बढ़ा है? 2017-18 में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 2071 करोड़ ट्रांजैक्शन थी, और 2022 में यह बढ़कर 9192 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुकी है। यानी 5 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगभग 400% बढ़ चुका है।
और अगर आप इसको वैल्यू के लिहाज से देखें, जो 2017-18 में डिजिटल पेमेंट था, 2017-18 में अगर आप देखिएगा डिजिटल पेमेंट वो 1962 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। इतने का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ सालाना। और 2022 में अगर आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट को, 2022 में ये बढ़कर जो है वो 3000 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। 3000 लाख करोड़, कहां 1962 लाख करोड़ और कहां 3000 लाख करोड़। 1000 लाख करोड़ बढ़ चुका है। तो इसलिए नोट बंद हो गया, नोट रुक गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला आज की डेट में इंडिया को है। ये डिजिटल इंडिया है।